1 लाख में 107 साल रोड बंद, 7 साल। तो देखिए तमाम जो लोग हैं जो नारेबाजी भी कर रहे हैं। और देखिए काहेला ड्राइवर जब ड्राइवरी करेला कमाएला निकला है तो काहेला उ चापेला, चाहे कोई गलती से किसी के मिस्टेक से ही कोई अनहोनी घटना होता है। फंड बचाना चाह रहे हैं, इंश्योरेंस तो हो ही रहा है, सब हर दुर्घटना वाला का इंश्योरेंस रहता है, लेकिन अमित शाह पैसा सब खाना चाहते हैं, ड्राइवर सब घर से भरेगा। इसमें हमारे कानून में 2 चीज, एक ट्रैफिक व्यवस्था पर उसमें लगाम होना चाहिए। ट्रैफिक रूल खराब रहने के कारण एक्सीडेंट होता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे थे कि हम पटना के बाईपास पे हैं और आगे टोल प्लाजा है, पर जो ट्रक चालक है वो नए नियम जो बनाए गए हैं उससे परेशान है, उससे गुस्से में और कह रहे हैं कि जो पुराना कानून है वही बढ़िया था। हम लोग 10 लाख तो कमाते नहीं है, कहाँ से देंगे 10 लाख? अगर हम जेल चले जाते हैं तो हमारा परिवार का क्या होगा? देखिए, हम आपको जो दृश्य है वो पहले दिखाना चाहते हैं कि जो तमाम जो ट्रक चालक हैं, जो ड्राइवर हैं, वो सब सड़क पर हैं और अपना जो विरोध है वो पर दर्ज कर रहे हैं। और जो तमाम ड्राइवर हैं वो भी है, देखिए किस तरीके से जो कंटेनर है उस पर चढ़े हैं और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। देखिए तमाम लोग हैं जो जाना भी चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं जो दिक्कतों का सामना है, लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे क्या कुछ मांगे हैं। हड़ताल कर रहे हैं आज आप लोग? हड़ताल तो हम कर रहे हैं। देखिए हड़ताल तो है, ये है जो वो नया कानून, जो काला कानून आया है ड्राइवर लोगों के खिलाफ, वो वापस ले लें, जैसे था पहले उसे रहे, अपना बयान वापस ले, माफ़ी मांगे ड्राइवर सब से, उसके बाद ये हड़ताल हटे। अगर नहीं माफ़ी मांगते हैं वापस हड़ताल रहेगा। कितना जुर्माना है ड्राइवर पर किए हैं? कितना जुर्माना ड्राइवर पर अगर एक्सीडेंट होता है तो कितना जुर्माना, कितना सजा है बताइए आप? कितना सजा है? 10 बरस आओ 7 लाख रुपया जुर्माना। 7 लाख जब जुर्माना देंगे तो 7 लाख में बैठ के 1 साल बंद रहेगा तो उसको भी समझ में आएगा ना, अर्थव्यवस्था गड़बड़ाएगा तो क्या ड्राइवरी होता है? फौजी, किसान और ड्राइवर, ये 3 चीज देश का रीढ़ के हड्डी है। ठीक है ना? ठीक है ना? समझ गए? 7 लाख नहीं देंगे, समझेंगे 7 लाख के हम बैठ के खाएंगे, रोड बंद रहे, खा के आके बैठेंगे रोड पर, खा के आके बैठे तो क्या करेंगे? 7 लाख कहाँ से देंगे भैया एकाएक? ऐसे तो डेली मांग चांग के खा लेगा आदमी ड्राइवर। फिलहाल परिवार से कोई से अगर कुछ अनहोनी हो जाता है किसी से, कहाँ से देगा? जानबूझकर कोई? हाँ, 10 साल उसके बाद वो जेल रहेगा तो उसका परिवार के अमित शाह खिलावेगा? पूछे आएगा? अरे पूछने आएगा अमित शाह कि तोर परिवार भूखले मर रहा है कि जिंदा है? बताइए गलत है कि सही है? जानबूझ के कोई ड्राइवर चाहता भी ना है कि काहेला जानबूझ के चाहेगा भाई? काहेला ड्राइवर जब ड्राइवरी करेला कमाएला निकला है तो काहेला उ चापेला, चाहे कोई गलती से किसी के मिस्टेक से ही कोई अनहोनी घटना होता है। कोई शौक नहीं है किसी को कि किसी को धक्का मार दे, चाहे कुछ कर दे गलत, लेकिन ये अनहोनी है, मिस्टेक होता है, इसके कारण होता है। इसमें सबसे बड़ा दुर्घटना होने का सबसे बड़ा कारण यातायात और प्रशासन, इस 2 लोग का बहुत बड़ा भूमिका है। नहीं है यातायात सुविधा का कोई नियम पालन नहीं है, खैनी लगा के खा रहे हैं, जाम लगल है, कोई आया हुर ट्रक वाला धरा गया, बाहर के है, पकड़ लिया, मारा, 10,000 रुपया लिया, थाना वाला छोड़ दिया। सबसे बड़ा कारण प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण सबसे बड़ा दुर्घटना का कारण है। स्टेक नहीं भी है गाड़ी वाला का, तोरे गलती हो, चले गाड़ी लगाओ, थाना में लगाओ। इस कानून में ये भी एक नियम है कि अगर ट्रक चालक या जिनसे दुर्घटना होता है वो हॉस्पिटल कैसे पहुंचा देगा भैया? हम भी किसी को धक्का मार देंगे, उसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, पहले पब्लिक तो हमको मार के चूर देगा, तो पहले हम अपन जान बचाए कि आओ हम मरे जाए उसको। आप बताइए ना? यानी ये भी गलत है। ये है आखिर कोई भी गाड़ी वाला का पेपर चेक हो रहा है आज के डेट में कि गाड़ी का टोटल पेपर आप ओके रखिए, प्रदूषण हो चाहे इंश्योरेंस हो। इंश्योरेंस क्या है? अमित शाह से पूछिए कि इंश्योरेंस क्या होता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का यही होता है कि आपके गाड़ी से किसी के जान माल को क्षति होता है तो उसमें उसका इंश्योरेंस रहता है जो अगले को दिया जाता है। इंश्योरेंस इसीलिए सरकार बोलता है कि आप अपने गाड़ी का इंश्योरेंस कराइए चाहे मत कराइए, लेकिन थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जरूर कराइए। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपके गाड़ी से किसी को दुर्घटना में मौत हो जाता है उसका हर्जाना सरकार इसी को कहते हैं थर्ड पार्टी। जब ये अमित शाह को मालूम नहीं है तो फंड बचाना चाह रहे हैं, इंश्योरेंस तो हो ही रहा है, सब हर दुर्घटना वाला का इंश्योरेंस रहता है, लेकिन अमित शाह पैसा सब खाना चाहते हैं, ड्राइवर सब घर से भरेगा। क्यों भरे?
सरकार अपना पैसा बचा हाँ एकदम यही जेब से निकलवाना अपना आपके जेब से निकलवाना चाहता है, बस यही बात। विरोध कीजिएगा। एकदम विरोध कर रहे हैं, कीजिए क्या? नहीं देख रहे हैं, विरोध नहीं देख रहे हैं आप, विरोध नहीं दिखाई दे रहा है। जब तक वापस नहीं लेगा, हो सकता है हफ्ता दिन साल भर भी हो सकता है। साल भर एकदम 7 लाख नहीं देंगे, 7 लाख में 1 साल खाएंगे हम। हाँ, 1 लाख में 1 साल, 1 लाख में 1 साल, 7 साल रोड बंद, 7 साल। तो देखिए तमाम जो लोग हैं जो नारेबाजी भी कर रहे हैं, और देखिए क्या कहना है जो कानून लाया गया है उस पर। कहना है हमारा ये, ड्राइवर जो अगर मान लिया एक्सीडेंट करते हैं, उनको 7 लाख कहाँ से उला के देंगे? उनके घर में उनको महीना 7 से 8 हजार रुपया है, या तो 10 हजार होगा। 10 हजार में वो 7 लाख इकट्ठा कर लेंगे? किसी से कर्जा लेंगे? नहीं ना लेंगे। इसमें हमारे कानून में 2 चीज, एक ट्रैफिक व्यवस्था पर उसमें लगाम होना चाहिए। ट्रैफिक रूल खराब रहने के कारण एक्सीडेंट होता है, ठीक है, और हद से ज़्यादा बढ़ता है। प्रशासन को देखा जाता है ट्रैफिक के खैनी लगाकर उधर बैठा है, यह रोड जाम है, उससे कोई मतलब नहीं उसको, ठीक है। इसमें सरकार ही सबसे बड़ा दोषी है। और केंद्र सरकार, हमारा आज गरीब का बाल बच्चा कोई भी एक केंद्र विद्यालय में पढ़ रहा है? नहीं, सब अफसर, डीएसपी, एसपी, सबका बाल बच्चा केंद्रीय विद्यालय में है। लेकिन हम लोग का गरीब का बाल बच्चा एक भी उस विद्यालय में नहीं है। बताइए, अगर है तो कोई भी ठेला चालक, रिक्शा चालक, कोई भी आम पब्लिक हो, उस विद्यालय में हम लोग का कोई भी लड़का नहीं ड्राइवर करेगा। ड्राइवर का पहले 7 लाख रुपया रहेगा तो ड्राइवरी करेगा, कोई अपना बिजनेस करेगा। नया कानून पर क्या कहिएगा? नया कानून पर क्या कहिएगा? यहाँ का बिहार सरकार का कानून व्यवस्था सही नहीं है। बिहार नहीं, केंद्र सरकार के बारे में। केंद्र है तो बिहार सरकार से क्या मतलब है? तो आखिर केंद्र का दबाव होना चाहिए ना। बिहार कोई मतलब नहीं है यार। पूरे हिंदुस्तान भर में प्रदर्शन हो रहा है। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। दबाव है, ठीक ना, बिहार सरकार के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान भर में, पूरे हिंदुस्तान भर में है जी, एकजुट है। ये सिलसिला साल भर गाड़ियाँ खड़ी हैं, हम लोगों की 3-3 दिन 4-4 दिन गाड़ियाँ लदी खड़ी हैं। क्या ड्राइवर की औकात है 10 साल की सजा काटने और 10 लाख रुपया देने की औकात है उसकी? गरीब आदमी रोटी मंजूरी करके बच्चों का परिवार चला रहा है, क्या ये अच्छा है? क्या अमित शाह से हम ये पूछना चाहते हैं कि ड्राइवर से उनका इनकम कितना है? अगर जो लाइसेंस बनाते हैं तो 30 से 35 हजार रुपया लेते हैं, हेमलेट का चालान काटते हैं, प्रदूषण हो गया, इंश्योरेंस हो गया, टोटल चीज का उलते हैं। अब क्या 7 लाख रुपया ड्राइवर से लेकर क्या करेंगे वो? पूरा मेरे जो भी ड्राइवर भाई लोग हैं जो उनको ऊपर है, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि अगर जो ये सब पैसा उनको, ये बोलिए कि ड्राइवर लोग मेरे यहाँ गुलाम बन के रहे। ये तो बात, ये अगर जो कर रहे हैं लागू, तो वो गुलाम बना रहे ड्राइवर को कि तू जिंदगी में बेटा कभी बाहर नहीं निकलेगा। 7 लाख रुपया यदि देता है और 10 हजार के महीना ड्राइवर कमा रहा है, तो उसको आप जोड़िए कि कितना साल में वो पूरा करेगा। अपने बीवी बच्चा को भी खिलाएगा ना भैया, वो खुद तो अकेला है नहीं, ड्राइवर तो अपने बीवी बच्चा को खिलाएगा ही खिलाएगा। तो जो देखिए, बाइक जो चलाता है वो भी ड्राइवर हुआ, बाइक से भी एक्सीडेंट होगा तो 7 लाख रुपया देना पड़ेगा ना। बाइक कितनी का आता है? एक नॉर्मल इंसान हमें भी 55 हजार में लिए हैं बाइक, 10 बरस से चला रहे हैं। तो चलिए, क्या कुछ कर रहे थे, तमाम लोगों को सुनाबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो काला कानून है वो वापस लेना होगा। देखिए, तमाम जो ड्राइवर हैं, जो चालक हैं, वो अपनी बातों को रख रहे हैं और किस तरीके से जो बाईपास है वो बाईपास को जाम किए हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। किस तरीके से कहना है कि जो कानून है उसको वापस लीजिए, नहीं तो हम लोग का जो आंदोलन है वो आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल के इतना ही, बने रहे लाइव। धन्यवाद।